गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं। आई होप अच्छा होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं उठने में लेट हो गई। छुटकाना को बोली थी कि सुबह 2:30 बजे का अलार्म लगा देना, वो शाम ये सुबह की जगह शाम का अलार्म लगा दिया। और तो इसके पापा फ़ोन किए हैं, कह रहे 2:45 बज गया, उठी नहीं। फिर मैं हड़बड़ा के उठी, बोले ले आज मैं पानी भी नहीं पी पाऊँगी। फिर अभी उठी हूँ, जल्दी से ब्रश की हूँ, जैसे तैसे नहाई हूँ, नहा के बस भागी हूँ। अब मैं देखिए दूध गर्म कर रही हूँ, चाय बनाऊँगी। दूध और केला सर ही मैं खाऊँगी, और मैं कुछ नहीं खाती, कभी कुछ नहीं खाती मैं। बहुत लोग खाना वाना खाते हैं, मैं नहीं खाती। खा लेती हूँ ना, तो फिर अब खाना खा लीजिए और उसके बाद सारा दिन पानी ना पी पाएँ तो फिर पूरा पेट भारी भारी सा लगता रहता है, कच्चा ढका रहता रहता है। तो मैं कोई भी व्रत रहती हूँ तो मैं बस एक आध केला खा ली, एक गिलास दूध पी ली, मेरा सही हो जाता। तो मैं दूध पीऊँगी और केला खाऊँगी एक आठ हो। और उसके बाद अभी 3 बज रहे हैं सुबह के, 2:45 हो रहा है, 3 नहीं 2:45 हो रहा। अभी काफ़ी रात है और मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि मैं सर ही कर चुकी। अभी अंधेरा अंधेरा लग रहा है, आप लोगों को मैं दिखूँगी भी नहीं। मैं सर ही कर चुकी। तो मेरी आदत है, जब भी मैं व्रत में रहती हूँ सर ही कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए एक बोतल पानी लूँगी और छत पे आऊँगी और टहलूँगी, और टहलते टहलते ये पूरा पानी मैं पीऊँगी। पूरा पानी पीने के बाद उसके बाद ही मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब लगता है कि पानी पी लूँ और बैठे बैठे पानी पी नहीं पाती, तो इसीलिए टहलते टहलते एक बोतल पानी पी लेती हूँ। अभी देखिए कितनी रात है, वे पूरा रात है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। अंधेरा अंधेरा नहीं है, जगह जगह लाइट वाइट जल रही है, लेकिन अभी रात है। और मैं ये बोतल लेके छत पे आई हूँ। अब मैं पूरा पानी ख़त्म करूँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी। गाइस, मेरी पूजा हो चुकी है ज्योतिया की, मैं नहा धो चुकी, पूजा पाठ हो चुकी मेरी। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने। एकदम हिम्मत नहीं पड़ रही, इतना ज़्यादा शरीर माने कमज़ोर हो जाने की वजह से, या क्यों भगवान जाने, बहुत वीकनेस फील हो रही है, बहुत बहुत कमज़ोरी लग रही है। एकदम लग रहा है शरीर चल ही नहीं रहा। तो मैं पूजा वूजा करके और उसके बाद अब जा रही हूँ खाना बनाऊँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम शरीर ही नहीं चल रहा है। एकदम लग रहा है, प्यास भूख नहीं लगी है, लेकिन बहुत कमज़ोरी लग रही है एकदम। हम पूरा रात बाकी, दिन तो किसी तरह गुजरा, पूरा रात बाकी। देखते हैं बाबा कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं। नहा धो चुकी, पूजा पाठ कर चुकी, इधर से फ्री हो गई मैं। अब आगे देखिए क्या होता है। चलती हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। लीजिए मैं उठ गई, सुबह के 3:30 बज रहे हैं, नहीं 3:45 हो गया होगा, क्योंकि 3:30 में उठी थी। फिर नहाई वहाई, पूजा वूजा की, उसके बाद फिर आई हूँ ज्योतिया का पारण करने। देखिए ज्योतिया का पारण कैसे होता है हमारे यहाँ। देखिए मम्मी जी को दी हूँ अभी पारण के लिए। ये देखिए, ये है केराव, ये है खीरा का बिया, और ये है सतपुतिया का बिया, और ये है पानी। अब ये सारी चीज़ों को ऐसे हाथ में लेके, एक बेटा है तो ये 5 दाने के दिखाती हूँ। ये है मेरा, मैं भी पारण करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे होता है। बहुत नियम है इस व्रत में। उठी तो फिर मुँह हाथ धोई, नहाई, पूजा की, फिर जाकर ये ज्योतिया के पारण की तैयारी की। एकदम ना पैर हाथ जैसे कांप रहा है, लग रहा है मैं पारण कर लूँ उसके बाद कुछ करूँ। बताती हूँ आप लोगों को कैसा होता है हमारे यहाँ ज्योतिया का पारण। जी ज्योतिया तो निभा गया, अब पारण दिखाते हैं। मोबाइल रखने का भी तो जगह ढूंढूं पहले, तब तो दिखाओ। रुकिए दिखाती हूँ। मैं किचन में बैठी हूँ, क्योंकि कमरे में सब बच्चे सो रहे हैं, मैं यहीं बैठी हूँ। ये देखिए ये खीरा। तो खीरा नहीं खाना है, खीरा में से बिया निकालना है, खीरा का बिया। देखिए मेरे 3 बेटे हैं, तो मुझे 3 बार करना है। 2 3
बिया ही नहीं मिलता, बहुत दिक्कत होती है। 3 और बिया है इसमें, और खीरा लाना पड़ेगा, इसीलिए 2 ठो खीरा ले आई थी मैं कि बिया हुआ में दिक्कत होती है। दो, कितना होगा, 3 4 5। देखिए 5 ठो खीरा का बिया, 5 ठो खीरा का बिया, और यह है सतपुतिया एक सब्जी होता है झिंगनी टाइप, और इसका भी 5 ठो बिया चाहिए हमें। हमें गोटा चाहिए, खट्टा छट्टा नहीं चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 ठो सतपुतिया का बिया, और उसके बाद इसको बोलते हैं पुसी केराई, इसको केराई बोलते हैं। जो ये मटर लाते हैं ना, उसमें जो मटर डालिए फूलने के लिए, और वो फूलता नहीं है, कच्चा ही रह जाता है, कितनी देर भी डाले रहिए वो कड़ा रह जाता है, तो इसको बोलते हैं कुसही केराई। तो ये रहता है, हम दिखाती हूँ आपको। तो हमारे यहाँ पारण होता है, ये देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसे हाथ में लेके, इसको कोई चीज़ में नहीं, ऐसे हाथ में लेके, यह है एक बेटा का, ये एक बेटा का है, 5 ठो कुसही केराई, 5 ठो खीरा का बिया, और 5 ठो सतपुतिया का बिया। इसको लेके और इसको खड़ा निगलना है, इसको चबाना नहीं है, इसको बस निगल जाना है पानी के साथ। जय हो जगदम्बा बाबा। तो मुझे इसी तरह 3 बार करना है। 3 बच्चे हैं मेरे, तो मुझे 3 बार इसी तरह करना है। तो इसको कहते हैं पारण। अभी 2 बार और मैं करूँगी। इसको कहते हैं जितिया का पारण। ये करने के बाद फिर पानी पीऊँगी, फिर मैं तो 1 घंटा सोऊंगी। अभी मैं चीनी डाली हूँ कटोरा में पानी डाल के, और दही डालूँगी, और दही चीनी डाल के मैं 1 कटोरा पीऊँगी पहले। उसके बाद मैं 1 आध घंटे सोऊंगी, फिर उठूँगी, तो फिर बहुत सारा खाना वाना बनाना है। ओके, तो इसको कहते हैं जितिया का पारण। हमारी तरफ ऐसे होता है। देखिए गाइस, मेरा खाना बन गया। मतलब सुबह से लगी हूँ, अभी तक तो उठी हूँ, तो लगी हूँ। खाना बन गया मेरा, पूरा नहीं बना है, अभी बचका थोड़ा बन रहा है, और बन गया और बन रहा है। इससे समय मुझे ये देखिए, ये आलू का बचका बन रहा है, ये भगरा बन चुका, ये सब्जी बन चुका, ये देखिए दिख रहा है। इसमें कढ़ी बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ। अब यहाँ मम्मी जी को भोग लगा दी मैं। देखिए, यह सासू माँ को, पितरों को मैंने भोग लगा दिया है, क्योंकि पितरों को भोग लगता है आज। देखिए पूरा जो भी बनाई हूँ, सारा खाना पानी सब अपने पितरों को भोग लगा दी हूँ। अब इसमें होता क्या है ना, कि चिल्हो सियारों को दिया जाता है। चिल्हो सियारों की कथा सुनेंगे जब जितिया व्रत रहेगा। जो भी रहते हैं उनको पता है चिल्हो सियारों की कथा। वो एक चिल्हिन एक सियारिन थी, जो पिछले जन्म में दोनों एक जन्म में सहेलियाँ थी, दूसरे जन्म में दोनों बहनें बनी। ऐसी कहानी है चिल्हो सियारों की। तो अब मैं चलती हूँ चिल्हो सियारों को खाना देने। अभी ये थोड़ा सा और बाकी है बचका बनाना। अब चलिए बताती हूँ कैसे चिल्हो सियारों को खाना देते हैं। तो ये देखिए, जितना भी खाना है बना है, वो सब ऐसे लेके मिक्स करके रखा जाता है। और फिर ये चिल्हो सियारों का खाना, चिल्हो का खाना इधर दक्षिण दिशा में दिया जाता है, ज़मीन में। मतलब जो चिल्हिन होती है वो खाती है। चिल्हिन कहते थे पहले, चिल की औरत को चिल्हिन कहते हैं। तो ये चिल्हो सियारों की कथा कभी समय मिले तो जितिया का किताब पढ़िएगा, तो उसमें पता चलेगा। तो ये देखिए, इसको दक्षिण दिशा में दिया जाता है, क्योंकि पितृपक्ष है, तो इसमें सारे काम दक्षिण दिशा में ही होते हैं।
तो ये देखिए ये है पानी, दिख रहा है आप लोगों को ये पानी। तो पहले यहाँ पर ये पानी गिराएंगे और उसके बाद जितना भी खाना है उसको ऐसे मिक्स करके इसमें से ये देंगे चिल्हिन सियारिन को। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, दिख रहा है आप लोगों को, 4 जगह और ये 5 जगह। चिल्हिन सियारिन को देके और उनको कहेंगे कि आपका भोग लग गया, अब आप खा लीजिए। चिल्हिन सियारिन जो भी हैं आप खा लीजिए, आपका भोग लग गया। ये चिल्हों को दिया जाता है, चिल्हों को दिया जाता है छत पे, क्योंकि चिल्ह ये है उड़ के चलती है तो वो छत पे खाएगी। और एक सियारिन होती है तो सियारिन को दिया जाता है घर के बाहर, क्योंकि सियारिन जानवर है तो जानवर तो छत पे आएगी नहीं, जानवर तो घर के बाहर खाएगी। तो सियारिन को खाना घर के बाहर दिया जाता है। चलिए सियारिन को दे के आते हैं। बहुत नियम है इसमें। अभी तक मैं कुछ नहीं खाई, मैं अभी तक लगी हूँ यही सब बनाने में, क्योंकि सारी चीज़ें बन जाएगी तभी मतलब दे सकते हैं। तो यह है मेरा दक्षिण दिशा का दरवाज़ा और सियारिन का भोग यहाँ मिलेगा बाहर, यहाँ पे। ये देखिए ऐसा पानी है, ये पानी यहाँ पर डाल दी और उसके बाद ये खाना सियारिन के लिए रख दिया। अब सियारिन तो आज के समय में होती नहीं है, तो जो कुत्ता बिल्ली जो भी खा जाए, लेकिन ये सियारिन का खाना है। लीजिए सियारिन खा लीजिए। ये अब हुआ जिउतिया का पारण। अब जो भी खाना बना है अभी तक किसी ने जूठा नहीं किया है, क्योंकि अभी जूठा करने का नहीं था। पहले सबको पितरों को दे के, चिल्हिन सियारिन को दे के, सब करके उसके बाद जूठा किया जाता है। और दिया भी तब जाता है जब आपका सारा खाना बन जाए, क्योंकि इनको देने के बाद फिर मतलब कि फिर अलग से जैसे चाहें कि जो बना है इनको दे दो, फिर हम अपना कुछ भी बना के खा लेंगे, तो वो नहीं होता। जितना भी आज आपको बनाना है, बड़ी पकौड़ी, कढ़ी, चावल, तोड़ी, गांव में तो बहुत चीज़ बनता है। 5 तरह की सब्जी बनती है, साग बनता है, बहुत चीज़ गाँव में बनता है। लेकिन यहाँ अब उतना खाने वाले लोग हैं नहीं, तो यहाँ उतना नहीं बनाई। वही कंदा, पुतिया, आलू, बहुत सारी चीज़ें डालकर एक मिक्स सब्जी बनाई हूँ। तो ये छत पर चढ़ी उतरी हूँ, थक गई हूँ। अभी थोड़ा सा पकौड़ी और बनाना है, बना लो आलू वाले। अभी 2 घनी बना के बोली सबको दे देती हूँ। तो ये सब बना के सबको भोग लगा के, पितरों को, अपने चिल्हिन सियारिन को, सबको दे के उसके बाद ही खाया जाता है। तो जो उठी हूँ लगी हूँ, अब सब हो गया मेरा काम। अब मैं खाऊंगी, और अब मैं खाऊंगी तो मुझे जैसे नशे की गोली लगेगी, जैसे किसी ने खाने में भांग मिला दिया हो। फिर मैं जो मतलब कि एकदम शरीर लगेगा, सोऊंगी तो नहीं फिलहाल, लेकिन शरीर लगेगा कि काम नहीं कर रहा है, एकदम सनसनाने लगता है जब अन्न जाता है शरीर के अंदर। तो चलिए मेरा सारा काम निपट गया है। अब मैं खाना खाऊंगी, बस 1 घानी और बना लूँ, क्योंकि खाने के बाद फिर मैं बना नहीं पाऊँगी। थोड़ा सा और पड़ा है आलू बेसन, वो तल लेती हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। गाइस खाना वाना बन गया, अब मैं भी थोड़ा खा लूँ, क्योंकि अब चला नहीं जा रहा मुझसे। तो ये देखिए मैं भी अपना खाना लेके बैठी। ये है कढ़ी, और जब मैं कढ़ी बनाई हूँ जब से ना, तब से मुझे लग रहा है भगवान थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मुझे लालच लगता रहता है। कढ़ी मेरा फेवरेट है। मैं ऐसे भी कढ़ी बनाती हूँ ना तो गिलास में लेकर पीती रहती हूँ। जब से बनाई हूँ लालच लग रहा है, तो मैं बोली अब मैं खा लेती हूँ थोड़ा, और मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। जिउतिया कैसे होता है, जिउतिया का पारण कैसे होता है, वो मैंने दिखाने की कोशिश की। हमारे घर में जैसे होता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम है, ऐसा नहीं है कि सगर ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो वही मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप लोग देखिए और बताइए आपके यहाँ कैसे होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे जिउतिया मनाई जाती है, और जिउतिया बहुत महान त्यौहार है। तो मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग देखिए, प्यार दीजिए। मेहनत इतनी करती हूँ, काम करते करते छोड़ छोड़ के वीडियो बनाती हूँ। देख ही रहे आप लोग, कोई मदद करने वाले नहीं हैं, खुद से अकेले ही करती रहती हूँ। काम भी करती हूँ, छोड़ छोड़ के वीडियो भी बनाती हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। प्लीज़ वीडियोज़ देखा कीजिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ओके बाय।